तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट किंगडम विच इज द मोनेरा। एंड मोनेरा के जो सोल मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरियाज हैं। पर बैक्टीरिया के अलावा भी यहाँ पर और मेंबर्स हैं सच एज द माइकोप्लाज्मा एंड द पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एंड इफ आई टॉक अबाउट द माइकोप्लाज्मा, सो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म in which can survive in the absence of the oxygen and cell wall will be absent in the mycoplasma। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स में अबाउट माइकोप्लाज्म पता होने चाहिए। लाइक अगर मैं बात बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की करूं तो बैक्टीरिया मेनली रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्पोरुलेशन की या फेवरेबल कंडीशन में अगर हम बात करें बाइनरी फिजन की, सो बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन in the favorable condition, but during the unfavorable condition bacteria mainly reproduce by the spores but in the unfavorable conditions। is it clear? तो ये हमने कुछ डिस्कस किए थे यहाँ पर। आर्की बैक्टीरियम ने पढ़ लिया, यू बैक्टीरियम ने पढ़ लिया। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटिस्टा किंगडम विच इज द सेकंड किंगडम ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये जो है बच्चों सेकंड किंगडम है किसका, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। This is second kingdom of five kingdom। पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं नीट में। तो प्रोटिस्टा किंगडम की हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। प्रोटिस्टा किंगडम के कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे अगेन। देन दिस किंगडम इंक्लूड द फोर ग्रुप्स, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, जुगलानोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड द प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोटिस्टा। अच्छा, हमने पढ़ा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे तुम्हें पता है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किसने किया, आर.एच. व्हिटेकर ने किया। कब किया, 1969 में किया। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को आर.एच. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया, प्लेस कर दिया। तो जो प्लेस कराया ऑर्गेनिज्म को इन दी फाइव किंगडम, पांच यहां पर क्या लिए हैं, क्राइटेरिया लिए हैं। अब पांच क्राइटेरिया कौन कौन से थे बताओ। पांच क्राइटेरिया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उन्हीं पॉइंट्स की हम अभी बात करने वाले हैं। अगेन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये फाइव पॉइंट्स हैं, फाइव क्राइटेरिया हैं। इसी क्राइटेरिया के बेस पर आर.एच. व्हिटेकर ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया इनटू द फाइव किंगडम, जिनमें से सेकंड किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। मोनेरा किंगडम को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लेक्चर्स में, तो उनको देख लेना। और मोनेरा किंगडम जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। Not five kingdom classification, I am talking about the Protista kingdom। तो आइए, तो हमने जो एनसीईआरटी में चार्ट पढ़ा था उसमें हमने सारे किंगडम के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़े थे। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, प्रोटिस्टा को। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट दी सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप बोल सकते हैं या सेल स्ट्रक्चर बोल दो, वो कैसा होगा। सेल वॉल वो प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, आगे आइए इसमें और क्या बताओ जल्दी से।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात करी थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एंड लास्ट वन इज द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट हम इन्हीं 5 पॉइंट्स की बात करेंगे। अब देखो बच्चों यहां पर जरा, सो सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप की अगर हम बात करें, सेल टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक सेल होगी। कैसी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। सेल बोल क्या है, प्रेजेंट है इन सब बट इन सम, प्रेजेंट है, प्रेजेंट बट इन सम। इफ आई टॉक अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन will be present, will be present। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें यहां पर, तो जितने भी प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा में जितने भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स कैसे हैं, वो यूकैरियोट्स हैं। बट वो यूकैरियोट्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर टाइप के यूकैरियोट्स होंगे। याद रखना इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑल आर यूनिसेलुलर, ऑल आर यूनिसेलुलर। टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा मेनली इनमें ऑटोट्रोफिक भी होगा, ऑटोट्रोफिक भी होगा, एंड ऑल्सो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। ऑटोट्रोफिक भी है ये और हेटेरोट्रोफिक भी टाइप के भी हैं। अब ऑटोट्रोफिक की अगर हम बात करें, दैट मींस अगर ऑटोट्रोफ्स हैं तो ये परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे। कैसे होंगे, क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक। अच्छा हमने पढ़े थे, बैक्टीरिया में भी पढ़ा था हमने ऑटोट्रोफ्स, और ऑटोट्रोफ्स के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। तो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है वो ओनली बैक्टीरिया में होंगे, मतलब oxidize the inorganic compounds such as the nitrate, nitrites and the ammonia, nitrate, nitrites and the ammonia, वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एंड रिलीज हो रही है क्या बच्चों, एनर्जी, एनर्जी रिलीज हुई, और जो एनर्जी रिलीज हुई वही एनर्जी यूटिलाइज होगी इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विच इज द सेलुलर एनर्जी। मतलब हमारी बॉडी के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी किस फॉर्म में वो यूज करेगा, एटीपी की फॉर्म में वो यूज करेगा। समझ पॉइंट आया नहीं आया, आगे होगा। तो ऑटोट्रोफ में क्लोरोफिल कंटेनिंग होगा तो फोटो सिंथेटिक है ये। हेट्रोट्रोफिक में ये क्या आ गए, पैरासाइट्स टाइप के भी आ जाते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स टाइप के भी होंगे, मतलब दो प्रोटिस्टा व्हिच कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ एंड डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट, जैसे कि प्लाज्मोडियम, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा पॉइंट बच्चों एक ये है, देखो ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, और क्या यूनिसेलुलर है। अब हमने क्या पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होगी। देखो लिखा हुआ है हमने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा, ये हमने पढ़ा है, बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। कॉमन बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल, कि भाई प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो नॉन वेल डिफाइंड होता है। बट इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस जो होगा इसका वो कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा। कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है। एक पॉइंट ये है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। अब कैसे हैं ये, यूनिसेलुलर है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्टार पॉइंट, और वो है ऑल प्रोटिस्टेंट्स आर, ऑल प्रोटिस्टेंट्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, all protistants are unicellular
यूकैरियोट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये वाला जो है, ठीक है। और आइए, तो जो प्रोटिस्टा है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांटी फंगाई एंड एनिमेलिया, प्लांटी फंगाई एंड, इनके बीच में क्या है, कनेक्टिव लिंक है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन दी प्लांटी फंगाई एंड एनिमेलिया। एंड प्रोटिस्टा किंगडम इंक्लूड दी, या हमने ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में क्या कर दिया, प्रोटिस्टा में भी डिवाइड कर दिया। तो प्रोटिस्टा किंगडम इंक्लूड includes rhizophytes, first one, dinoflagellates, third, slime molds, euglenoids, and fifth है प्रोटोजोन्स। तो ये कैटेगरीज है ऑर्गेनिज्म की, जो किसके अंडर में आती है, प्रोटिस्टा के अंडर में। तो हमने एनिमल्स को, मतलब कि नॉट एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया इनटू दी प्रोटिस्टा किंगडम, और इन फर्दर 5 कैटेगरीज में रख दिया उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो 5 यहाँ पर कैटेगरीज हैं, ये जो कैटेगरी बच्चों में यहाँ पर ले रहे हैं, ऑल आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑल आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। एंड प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होंगे मेनली इक्वेटिक होंगे, मतलब वो वाटर में होंगे। मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा मेनली आर इक्वेटिक, मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा मेनली आर इक्वेटिक। तो करिए इसको, तो देखिए एक बार जरा, सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक है, कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। सेल वॉल के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इन दी सम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, वो भी प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनिसेलुलर है, जितने भी मेंबर्स होंगे प्रोटिस्टा में वो सब कैसे होंगे, यूनिसेलुलर ही होंगे। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रोफ भी है और हेटरोट्रोफ भी है। अब ऑटोट्रोफ है तो क्या परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए उन्हें, क्लोरोफिल होने चाहिए। हेटरोट्रोफ मतलब उनको अपना न्यूट्रिशन खुद से ड्राइव नहीं कर सकते, डिपेंडेंट होंगे ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। Then Protista kingdoms connective link between the plant, fungi and animalia and include chrysophytes, dinoflagellates, slime molds, euglenoids and the protozoans and all are unicellular eukaryotes। जितने भी इसके members होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, unicellular eukaryotes होंगे। and members of the Protista are mainly aquatic। कैसे बच्चों, aquatic है, जो भी members होंगे mainly कैसे होंगे, aquatic टाइप के होंगे। तो नेक्स्ट अब जो फर्स्ट कैटेगरी है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अबाउट दी क्राइजोफाइट्स, अबाउट क्राइजोफाइट्स। करिए इसको इतने,
अब देखिए यहाँ पे जरा, सो आई एम टॉकिंग अबाउट एयर इज क्राइजोफाइट, तो बेसिकली बिलोंग्स टू दी प्रोटिस्टा किंगडम, किससे बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू दी प्रोटिस्टा किंगडम, किससे बिलोंग कर रहे हैं, प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं, एंड दिस ग्रुप इंक्लूड्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स टाइटम्स एंड डेजमिड। अब बच्चों ये जो डेजमिड हैं इनको हम और क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी ने हम बोल रहे हैं। सो बिलोंग्स टू द प्रोटिस्टा किंगडम एंड दिस ग्रुप इंक्लूड द टाइटम्स एंड द डेजमिड व्हिच इज नोन एज द गोल्डन एल्गी। अब अगर हम बात करें इसके हैबिटेट, इफ आई टॉक अबाउट देयर हैबिटेट, तो मेनली कैसे हैं, इक्वेटिक हैं, दे आर इक्वेटिक। अब इक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर आ गया, मेराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर एंड दी फ्रेश वाटर, एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर हैं, ये कैसे यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर टाइप के हैं, तो कैसे होंगे, दे आर माइक्रोस्कोपिक, दैट मींस स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लोट कर सकते हैं इनटू दी वाटर, वो भी पैसिवली, मतलब विदाउट द यूज ऑफ द एनर्जी। सो कैन इजीली फ्लोट पैसिवली इन वाटर, जिसको हमने क्या बोला, प्लैंकटन। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, हमने इसको क्या बोला, प्लैंकटन। तो अगेन देखिए एक बार यहां पर जरा, तो क्राइजोफाइट्स बिलोंग्स टू द प्रोटिस्टा किंगडम एंड दिस किंगडम या दिस ग्रुप, नॉट किंगडम, दिस ग्रुप इंक्लूड द डाइटम्स, किसको इंक्लूड कर रहा है, ये डाइटम्स को इंक्लूड कर रहा है, एंड ऑल्सो डेजमिड, डेजमिड को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गोल्डन एल्गी। इफ आई टॉक अबाउट द हैबिटेट ऑफ द क्राइजोफाइट्स, तो मेनली कैसे होंगे, इक्वेटिक होंगे, मेरीन वाटर में होंगे, या मे बी प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर या फाउंड इन द फ्रेश वाटर, यूनिसेलुलर हैं वह जितने भी हैं यहाँ पर क्राइजोफाइट, अगेन चाहे प्रोटिस्टा कोई सा भी हो, वो सबके सब कैसे होंगे, यूनिसेलुलर ही होंगे, एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक इन द साइज, माइक्रोस्कोपिक है, दैट मींस द स्मॉल इन द साइज एंड कैन इजीली फ्लोट इन द वाटर करंट पैसिवली, दैट मींस देखो पैसिवली का मतलब यहाँ पर क्या है, विदाउट द यूज ऑफ द एनी टाइप ऑफ एनर्जी, पैसिवली मीन हियर इज विदाउट without the use of एनर्जी, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। आगे आइए इसमें जरा आप देखो, अब देखिए हम बात कर रहे हैं अबाउट देयर सेल वॉल, सेल वॉल फॉर्म्स two thin overlapping cell, two thin overlapping cells, how many, two thin overlapping cells,
एज इन सोप बॉक्स, एज इन सोप बॉक्स। और जो सेल वॉल होगी वो एम्बेडेड होगी इनटू दी सिलिका। लेकिन इससे पहले जो हम सोप बॉक्स वाला पॉइंट लेंगे उसे ऊपर लेंगे, तो इस टाइप से टू थिन ओवरलैपिंग सेल वॉल, इस टाइप से क्या होगा, ओवरलैप करेंगी, वो भी एज सोप बॉक्स। ये पॉइंट इंपोर्टेंट बच्चों मान ली, सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स एज इन सोप, एज इन सोप बॉक्स, ये एज इन सोप बॉक्स। एंड जो सेल वॉल है वो एम्बेडेड होगी इनटू द सिलिका, सेल वॉल आर एम्बेडेड इनटू सिलिका, सेल वॉल आर एम्बेडेड इनटू दी सिलिका। अब सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसे होंगे, इनडेस्ट्रक्टेबल टाइप की इसकी सेल वॉल हो जाएगी। सो ड्यू टू दी सिलिका, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, किस टाइप की सेल वॉल है, सेल वॉल आर indestructible, सेल वॉल आर indestructible। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए बच्चों यहां पर, देखिए, सो क्राइजोफाइट्स बिलोंग टू द प्रोटिस्टा किंगडम एंड दिस ग्रुप इंक्लूड डाइटम्स एंड द डेजमिट व्हिच इज नोन एज द गोल्डन एल्गी। क्या बोले इनको, गोल्डन एल्गी। इफ आई टॉक अबाउट देयर हैबिटेट, तो एक्वेटिक है मेनली, और एक्वेटिक में भी मेरीन वाटर एंड आल्सो फ्रेश वाटर में फाउंड होंगे, यूनिसेलुलर होंगे सारे। देन माइक्रोस्कोपिक साइज, अब यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोपिक होंगे, स्मॉल साइज एंड कैन इजीली फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। वाटर करंट में क्या कर सकते हैं, पैसिवली फ्लोट कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ द एनर्जी, एंड विदाउट द यूज ऑफ द एनर्जी, जिनको हम क्या बोला हमने, प्लैंकटन हमने बोला। देन सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, बाय हाउ मेनी ओवरलैपिंग सेल्स, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स एज इन द सोप बॉक्स, अरेंज्ड एज इन द सोप बॉक्स, सेम एज लाइक दिस मैनर। So cell walls are embedded into the silica, and due to the presence of the silica in their cell wall, their cell wall are indestructible, या फिर हम बोल सकते हैं they are indestructible type, मतलब easily can't destroy या naturally can't destroy or the degraded। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो पॉइंट ये है कि इनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से इनको नेचुरली डिग्रेड होने में बहुत काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, फिर ये होते ही नहीं है। तो आफ्टर दे, मतलब जो एक पॉइंट है हमारे एनसीईआरटी में ही जो बोले यार, हमारे एनसीईआरटी बोली है, डाइटम्स लेफ्ट बिहाइंड ओवर बिलियन ऑफ द इयर्स इनटू द डाइटेमेशियस अर्थ। तो डाइटम्स की जो सेल वॉल है वो लेफ्ट रह जाती है, लेफ्ट बिहाइंड ओवर बिलियन ऑफ द इयर्स एंड एक्यूमुलेट्स इनटू द डाइटेमेशियस अर्थ, बट इनटू बिलियन ऑफ द इयर्स, यानी कि 2-4 सालों में ही हो गया, बिलियन ऑफ द इयर्स के बाद जो डाइटम्स होंगे उनकी सेल वॉल एक्यूमुलेट हो जाती है, जो होती है वही क्या फॉर्म करती है, डाइटेमेशियस अर्थ। और उसका रोल क्या है ये हमें पता होना चाहिए, वो हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये करिए, अगर इसमें देखो बच्चों कोई डाउट तुम्हें आ रहा है तो तुम डाउट पूछ सकते हो, एज कमेंट कर सकते हो, इसमें मैं रिप्लाई करूंगा, वो तुम्हें करना पड़ेगा। देखो मन में कोई डाउट हो तो उसको मन में मत रखो, तुरंत उसको बाहर निकाल दो कमेंट के थ्रू। देखिए आगे, तो डाइटम्स हमने क्या पढ़ा कि इनकी जो सेल वॉल होगी वो इंडेस्ट्रक्टेबल टाइप की होगी। क्यों इंडेस्ट्रक्टेबल टाइप की होगी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिलिका इन देयर सेल वॉल। तो डाइटम्स लेफ्ट बिहाइंड देयर लार्ज अमाउंट ऑफ द सेल वॉल इन देयर हैबिटेट एंड एक्यूमुलेट्स ओवर बिलियन ऑफ द इयर्स इनटू द डाइटेमेशियस अर्थ। डाइटेमेशियस अर्थ बन गया, उसका नेचर क्या, ग्रिटी नेचर का होगा वो, उसका यूज पूछा जाता है। तो आइए
डाइटम्स left behind their cell wall in large amount. So atoms left behind their cell wall in large amount and deposit on their habitats. अपने habitat पे क्या होंगे? डिपोजिट हो जाएंगे. So accumulation over billions of the years, over billions of the years to form diatomaceous earth. To forms diatomaceous अर्थ. क्या बनाया? डाइटोमेसियस अर्थ बना. और ये जो डाइटोमेसियस अर्थ है बच्चों, वो कैसा होगा? ग्रिटी इन दी नेचर. किस टाइप का होगा? ग्रिटी इन नेचर. एंड ड्यू टू दी ग्रिटी इन नेचर, ड्यू टू दी gritty in nature, used in polishing and filtration of soil, not soil, filtration of oil and syrups, oils and syrups. अब देखिए यहां पे जरा पॉइंट ये है, जब हमने पढ़ा कि डाइटम्स लेफ्ट बिहाइंड देयर सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल है वो लेफ्ट रह जाएगी इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट एंड डिपोजिट ऑन देयर हैबिटेट. तो एक्यूमुलेट होगी, एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ द ईयर टू फॉर्म डाइटोमेसियस अर्थ. क्या बना? डाइटोमेसियस अर्थ बना. तो ये जो डाइटोमेसियस अर्थ बना, क्यों बना? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका in their wall, presence of the silica in their wall. तो ओवर बिलियन ऑफ द इयर्स इनकी जो सेल वॉल है वो क्या हो गई? एक्यूमुलेट्स हो गई. और क्या बन गया? डाइटोमेसियस अर्थ बन गया. तो सिलिका होने की वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है? सेल वॉल आर indestructible, indestructible. सेल वॉल आर indestructible टाइप की सेल वॉल हो गई. तो इंडेस्ट्रेबल टाइप के होने की वजह से ये एक्यूमुलेट कर दिया ओवर बिलियंस ऑफ ईयर. क्या बन गया? डाइटोमेसियस अर्थ बन गया. अब इसका यूज क्या है? नेचर क्या है? ग्रिटी इन दी नेचर. बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में. ये जो है ये पॉइंट इंपोर्टेंट है हमारे लिए. इस टाइप की सेल वॉल इंडेस्ट्रेबल टाइप की है. ठीक है, ये वाला पॉइंट. एक्यूमुलेट क्यों कर पा रहे? क्योंकि वो इंडेस्ट्रेबल है. कंपोज किसके साथ एम्बेडेड हुई है? वो सिलिका के साथ एम्बेडेड हुई है वो. तो ये तुम्हें याद रखना होगा. एंड ग्रिटी इन द नेचर एंड यूज की अगर हम बात करें तो पॉलिशिंग में हेल्प कर रहा है. एंड ऑल्सो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड ऑल्सो सिरप के फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा. क्यों? क्योंकि इसका नेचर जो है वो ग्रिटी टाइप का है. व्हाइट कलर का पाउडर टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका. और एक पॉइंट जो अब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग, they contain क्लोरोफिल. क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल होगा. तो ये फोटोसिंथेटिक हो गए, फोटोसिंथेटिक हो गए. अब एक पॉइंट हमारी एनसीईआरटी में
और वो पॉइंट ये है, डाइटम्स आर या फिर कैजोफाइट्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। कैसे होंगे ये? चीफ प्रोड्यूसर्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियंस। ठीक है, देखिए इसको जल्दी से। एक है मिस्टेक हो गई, CH चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियन। इन दी ओशियन, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियन। तो बच्चों आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा प्रोटिस्टा किंगडम। अगर कोई डाउट है प्रोटिस्टा किंगडम में तो मुझे मतलब प्रोटिस्टा में हम जो क्राइजोफाइट हमने डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई डाउट है, कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया तुम्हें, तो तुम मुझसे इसमें क्या कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई। ठीक है, तो एक बार तुम्हारा देख लो, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जरा, अगर हम क्वेश्चन के एस्पेक्ट में बात करें, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं भाई, ये क्या है? यूकैरियोट्स है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे आइए, 5 कैटेगरीज हैं, ये इंपोर्टेंट हमारे लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट दिस वन इज, ये पता ही होना चाहिए तुम्हें। एंड कनेक्टिव लिंक, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, यहां से पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है। आइए यहाँ पे क्राइजोफाइट्स में, तो क्राइजोफाइट्स में देखा जाए तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, हैबिटेट, स्मॉल साइज, यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट, ये इंपोर्टेंट, ये नीट का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू टाइप। देन ये जो है ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन ये वाला, एन एम्बेडेड विद सिलिका, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है। तो ये पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेरेब्रल कैसियस की इंडेस्ट्रक्टेबल टाइप, क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। डायटोमिसिस अर्थ हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया नीट में, पॉइंट्स यहाँ से। एंड ये जो बताया हुआ मैंने तुम्हें यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दे आर चीफ प्रोड्यूसर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमें क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी डाइनोफ्लेजलेट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डाइनोफ्लेजलेट के साथ।